के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ाई के पीछे रहस्य क्या है? क्यों आपका बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? पढ़ाने के पीछे क्या प्रश्न, उत्तर क्या है आपका? आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्यों पढ़ाना चाहते हो? कुछ हासिल कर पाएगा आगे। हासिल कर पाएगा, वेरी गुड। क्या हासिल कर पाएगा? क्या हासिल करने का उम्मीद रखते हो? यार इसे तो कुछ अपना लिए तो कुछ करने का हासिल करेगा ना। वेरी गुड। कुछ हासिल कर पाएगा, अपने लिए कुछ कर पाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिए आप। अब मेरा प्रश्न है कि आज तक जितने बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वो लोग को देखे हो? कोई रिसर्च है? क्या हासिल किए हैं वो लोग अभी तक? उनको हासिल क्या हुआ? एक कागज का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट, या उससे ज्यादा कुछ और? नहीं। और उस सर्टिफिकेट का अल्टरनेटली रिजल्ट क्या है? बेकारी, बेरोजगारी। एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे एक नौकरी दे दे, और गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है तो सब जाके प्राइवेट में जाके बेलचा मारते हैं, है ना? हाँ, तो ऐसा पाठ क्यों पढ़ाना जहां पर बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रहते हैं? ऐसा पाठ क्यों पढ़ाओगे जिस पाठ को पढ़ लेने के बाद बच्चे एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बनते हैं? ऐसा पाठ क्यों पढ़ाओगे जहां पर पढ़ लिख लेने के बाद माँ बाप को बेटा बेटी बूढ़ा ओल्ड एज होम में रखते हैं, पूछते नहीं है, सम्मान करते नहीं है, चरण स्पर्श करते नहीं है, और जिंदगी उनका बेकार बेरोजगारी में चलता है? और फिर ये प्रश्न करते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या नौकरी करेंगे, क्या नौकरी मिलना चाहिए, आखिरी में जाएंगे कहाँ? यानी ऐसा शिक्षा पद्धति हमारे देश में चलता है जहां पर डोंकी बनाया जाता है, एजुकेटेड इडियट बनाया जाता है। ऐसा पढ़ाई लिखाई जहां से बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद अच्छा गधा बनते हैं, एजुकेटेड इडियट बनते हैं। हम लोग उड़िया में बोलते हैं, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुग जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो आज का शिक्षा पद्धति का जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट यही है। समझ में आ रहा है? उस पढ़ाई लिखाई का, जो भी एजुकेशन आप दोगे बच्चों को, प्रैक्टिकली उस पढ़ाई लिखाई का मूल्य क्या है? अगर बढ़िया से रिसर्च किया जाए, डाटा लिया जाए, और जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ लिख के अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनका उम्र आज के डेट में पकड़ लो 20, 25, 30 साल हो गया, उनको पूछो कि इतना पढ़ाई किया, इतना माँ बाप खर्चा किए, और उस पढ़ाई का आउटपुट, उस पढ़ाई से तुम्हारे जिंदगी में क्या हुआ, तो क्या उत्तर देगा वो? यही बोलेगा ना, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, है ना? तो ऐसा पढ़ाई जिसको पढ़ने से बच्चे अकल के अंधे मानसिक गुलाम हो जाते हैं और उनके पास समझ बूझ नहीं रहता है, और ये शिक्षा पद्धति का परिणाम तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं उनसे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है? दूसरा यह है कि ये समझना है कि ये जो शिक्षा पद्धति है वर्तमान, जो स्कूल कॉलेज आपके आसपास दिखाई दे रहा है, ये कौन बनाया था? लॉर्ड मैकॉले बनाया था। और लॉर्ड मैकॉले का अल्टरनेट मकसद यही था कि भारत के जितने बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अल्टरनेटली ये अंग्रेजों का, मल्टीनेशनल कंपनी का, विदेश का नौकर चाकर बनेंगे, अपना जमीन छोड़ देंगे, अपना माँ बाप छोड़ देंगे और विदेश में जाके नौकर चाकर गुलाम बनेंगे। तो आज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हो रहा है। और जो भी पैसा कमाते हैं उनको उतना ही पेमेंट मिलता है जितना नौकर चाकर खा पी के अपना घर द्वार पाल ले, वो भी नहीं होता है। और उनका जिंदगी एक लिमिट में पड़ जाता है कि इतना पैसा महीना को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और तुम कोल्हू का बेल बन के वहां घूमते रहोगे गोल 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 गोल, और फिर तुम्हारा दिमाग में डाला जाएगा कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, और अपना कमाई का सारा पैसा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों को दे दोगे, और झूठा अंधेरा में घूमते रहोगे। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं आज के डेट में बच्चे? सही बात है। सही। शिक्षा का काम यह है कि लोगों का आंख खोलना। ठीक है?
लेकिन यहाँ पर आंख खुलता नहीं है। जो बैलगाड़ी में और जो टांगे वाला घोड़ा गाड़ी में जो बांध दिया जाता है, दोनों तरफ दोनों चमड़ा लगा देता है, तो घोड़ा को आगे कहीं दिखता नहीं है, वो सामने ही देखते रहता है और चलते रहता है। ठीक है। और जिंदगी भर मेहनत करता है बैल जैसे, घोड़ा जैसे, और आखिरी में उसको मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। और आखिरी में एक नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया, और अपने को घमंड करता है, देखो हम इतना साल का मेरा सैलरी है, साल का मेरा इतना फिक्स है, 10 लाख 15 लाख का पैक में काम करते हैं। और उसमें गर्व घमंड करता है, उसका माँ बाप भी घमंड करते हैं कि देखो मेरा बेटा बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, अबू धाबी जाके काम कर रहा है। मर रहा है बोल के नहीं बोलते हैं, काम कर रहा है। और घमंड ताव भाव में मूंछ में ताव मारते रहते हैं। और जैसे अभी सऊदी अरब, अमीरात इत्यादि में बम उम गिरा और सब भागने लगे, और मैं ये 6 महीना पहले बोल दिया था कि मतलब 6 महीना नहीं, 1 साल 3 महीना पहले बोला था। वहां से मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आए थे, तो मैं बोला था कि ये ऐसा टाइम बहुत जल्द आ रहा है जहां से तुम लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उस समय वो लोग हंसे मेरे ऊपर। और अभी जब वहां रॉकेट गिरा तो मेरे पास मैसेज किए थे कि हाँ गुरुजी, आप जो बोले थे सही हुआ, और हम लोग अभी भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है, और 25 लाख रुपया एक एक टिकट का रेट हो गया है। ठीक है। तो उनको दिखता नहीं है, मतलब अंधे हो जाते हैं, अकल के अंधे, मानसिक गुलाम। ये शिक्षा पद्धति ऐसा करके हमारे बच्चों को कर देता है। और ये शिक्षा पद्धति को खास इसीलिए ही बनाया गया था। और विगत 60 70 80 साल, मतलब 5-10 दशक से ऐसा शिक्षा पद्धति जहां पर हम लोग भीरू, कापुरुष, कामचोर, ठग, आलसी, मतलब रघुपति राघव राजा राम, बिना काम का पूरा दाम, बिना मेहनत में कैसा पैसा मिले, और हल्का मनी, लाइट मनी, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का मनी, लैपटॉप चला चला के मनी, और ऐसा पैसा के पीछे पाप धन कमाने के लिए हमारा शिक्षा पद्धति हमें अनुप्रेरण करता है। और बच्चे फिर पाप धन खाने से क्या होगा? जितने आदमी के जिंदगी में पाप धन आता है हमारा शिक्षा पद्धति के माध्यम से, महापापी बनते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का रूपरेख क्या है, जिंदगी कैसा चैलेंज करता है हमारे लोगों के जिंदगी में। जिंदगी मतलब एक ही है, वो है जो सबसे ज्यादा खेल वर्ल्ड में चलता है। कौन सा खेल सबसे ज्यादा चलता है? क्रिकेट नहीं, जिंदगी है लुड्डू खेल। लुड्डू का 2 पाला रहता है, एक में सांप सीढ़ी रहता है और एक ठो गोल गोल रहता है ना, 4-4 डॉट। ठीक है। तो उसमें तुम खुड़खुड़ी डालते रहोगे, नंबर गिरता रहेगा और तुम आगे बढ़ते रहोगे, और पीछे वाला जब आएगा तुमको मार के गिराएगा, तुमको मारेगा तो वो जीतेगा। ठीक है। ये लुड्डू गुटी है। और दूसरा लुड्डू गुटी है सांप सीढ़ी का। फिर से तुम हिलाते रहो, गिराते रहो, हिलाते रहो, गिराते रहो, नंबर आता रहेगा, तुम ऊपर, तुमको लगेगा कि हम चढ़ रहे हैं। और जिंदगी में कभी शनि 7.5 आ गया, शनि महादशा आ गया, ढैया आ गया, फिर सीढ़ी से नीचे उतरे, फिर गुटी हिलाए, फिर गिराए, फिर ऊपर उठे, और जब आखिरी में पहुंच जाओगे 99 में, एक तो बड़ा सा सांप रहता है, तुमको 0 में लाके डाल देता है। अगर तुम्हारे कुंडली में ऐसा दुर्योग है, पितृदोष है, या ऐसा कुछ भयंकर दोष है, कालसर्प है, तो फिर से आके नीचे गिर जाओगे। ये जिंदगी का सत्य है। ठीक है। और तुम्हारे भाषा में हम बोलते हैं कि चलो जिंदगी मतलब क्रिकेट है, तो भी वहां भी वही खेल है। एक दूसरा पार्टी दूसरे को हराना चाहता है, वो हराएगा तो तभी तुम जीतोगे, और तुमको रन निकालते रहना है। ठीक है। जब तक रन नहीं निकाल पाए तो तुमको फिर बैठा दिया जाएगा। और जिंदगी में कभी भी डॉकआउट हो सकते हो, कभी एलबीडब्ल्यू हो सकते हो, कभी कैच आउट हो सकते हो, लेकिन हर एक क्रिकेटर यही सोच के जाता है, बैट्समैन, कि हम तो जीतेंगे, सेंचुरी मारेंगे, और कोई मारता नहीं। ऐसे ही एक माया जाल में हम लोग सब पड़े हुए हैं। हर जगह में, सोशल मीडिया वाला जगह में, यूट्यूबर सोचता है कि हम टॉप बन जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले सोचते हैं कि हम टॉप हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक और जितना सारा है ना, ये ऐसा गुलक धंधा लगा के रखा है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग सब टॉप गुड बेस्ट बन जाएंगे, पेज लिखेंगे, और सोशल मीडिया में सब हम लोगों को भकवा बनाते हैं, ऐड दे कि अगर तुम बुलेट खरीदा होता और नहीं खरीद के पैसा रखा होता तो आज करोड़पति बन गया होता। तो उसमें हम सब माया जाल में पड़े हुए हैं। हम सबको पता है कि सबका चाबी उनके पास में है, वो जिनको चाहेंगे बढ़ाएंगे, बाइलार करेंगे, जिनको चाहेंगे नीचे गिरा देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पागल जैसे अपना वीडियो बना के लगे रहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये क्या है? माया जंजाल और जाल है।
अब तुम्हारा प्रश्न आया, गुरुकुल क्या है, शिक्षा पद्धति क्या है, शिक्षा और इससे फायदा क्या है। फायदा यह है कि तुम्हें सत्य आंख दिखाएगा। गुरुकुल का काम है विद्या, ज्ञान, अविद्या, शिक्षा, इन सभी 5 तत्वों को तुम्हारे अंदर सत्यता पूर्वक डाले। और मजेदार बात यह है कि तुम्हारे जितने स्कूल कॉलेज है आसपास, सभी स्कूल के प्रिंसिपल लोगों को और कॉलेज का जो भी मेन आदमी है, बड़ा मास्टर है, उसके पास पहुंचना, उनको प्रश्न करना कि आप तो विद्यालय में हो, तो विद्या का डेफिनेशन क्या है, वो नहीं बोल सकेंगे। और महाविद्यालय में जाओगे, कॉलेज में, उनको पूछोगे प्रिंसिपल को, बताओ तुम तो प्रिंसिपल हो, विद्या माने क्या, वो बोल नहीं पाएगा। और विद्या नहीं बोल पाए तो अविद्या बोलो, वो बोल नहीं पाएगा। अच्छा, ज्ञान बताओ, वो बोल नहीं पाएगा। अज्ञान बताओ, नहीं बोल पाएगा। शिक्षा का डेफिनेशन बताओ, वो बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग प्रिंसिपल और लेक्चर बन के आपके स्कूल कॉलेज में बैठे हुए हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि बच्चों को कैसे निर्माण किया जाता है, बच्चों का निर्माण का उपाय क्या है। इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को लेके रिसर्च किया, उनको सही उनके ऊपर उनका ब्रेन डेवलपमेंट और उनका इन द लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिवेट कराया, और उनको लेके देखा कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बहुत अच्छा ज्ञानी बने, रिसर्च साइंटिस्ट बने, और सबसे मतलब निचला लेवल का बच्चा वो चुना था। और उन बच्चों के ऊपर जब उनको सही ज्ञान, सही विद्या, सही नॉलेज, सही साधना, सही तत्व मिला, तो वर्ल्ड का वो टॉप बने। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उनका रिपोर्ट तुमको बताता, निकाल के लिंक दे देता। लेकिन हमारा जो सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट और सी फॉर कवर्ड बनाने का जो क्लासरूम है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यहाँ पर आपका जितने सारे बच्चे हैं उनको सब कराएंगे, लेकिन ज्ञान उदय नहीं होने देंगे, विद्या प्राप्ति होने नहीं देंगे, उनको मूर्ख बनाएंगे। जैसे टोपी वालों का स्कूल में होता है, मुचमुंडे गुंडे, ग्रीन वाला, हरा वाला का होता है ना, उनके दिमाग में एक ही चीज डाला जाता है कि दूसरे को मारोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा। तो फिर वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका एक ही काम है कि फट जाना है। ठीक है, बम बनाओ जिस देश में, मतलब ऐसा शिक्षा पद्धति टोपी वालों का, मुचमुंडा गुंडा, हरा वालों का, कि ऐसा शिक्षा दो जिसमें कि जिस देश में खाते हो उसी देश के साथ नमक हरामी करो, गद्दारी करो और बम बन के फट जाओ और उसी देश का लोगों को कन्वर्ट कर दो। उनका शिक्षा पद्धति यही चल रहा है। और जब तक उनका शिक्षा पद्धति बंद नहीं करा सकते हो, तब तक तुम इस देश का उन्नति नहीं करा सकते हो। वो लोग जानते हैं, आज अगर पूरा वर्ल्ड को अगर वो लोग शासन करते हैं, वर्ल्ड के ऊपर अगर उनका ताव है, भाव है और सारा वर्ल्ड डरता है, तो उनका जो गदरसा है ना, वो उनका जो गुरुकुल है, उसके लिए उनका शिक्षा ऐसा डाल दिया गया है कि डॉक्टर बनेगा तो भी फटेगा, इंजीनियर बनेगा तो भी फटेगा, और एटीसी या टाटा टीसीएस में काम करेगा तो भी दूसरे का धर्म परिवर्तन कराएगा, क्योंकि उनके ब्रेन में फीड कर दिया गया है। और हमारे पास ऐसा काउंटर गुरुकुल है नहीं, ना गवर्नमेंट ऐसा काउंटर गुरुकुल बनाता है। ठीक है, ना कोई बनाता है तो उसको बनाने देते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही है कि आप चाहो तो आपके बच्चों को, भगवान सबको समान ब्रेन, समान शक्ति देके जन्म करता है। गुरुकुल का लक्ष्य ये होता है कि अंतर का शक्ति को जागरण करना। ठीक है, मनुज देवता बने यही संकल्प हमारा। तो मनुष्य को देव मानुष बनाने का काम, द मैन टू सुपर ह्यूमन बनाने का काम गुरुकुल का होता है। और मैं इसके ऊपर विगत 43 साल से रिसर्च कर रहा हूं। मैं कोई भी ऐसा बच्चा मुझे ला दो, महामूर्ख बच्चा, कम नंबर लाने वाला बच्चा, गधा बच्चा, हम उसको सुपर टैलेंट बनाने का ताकत भगवान की कृपा से रिसर्च करते करते 43 साल में रखे हैं कि वो करा सकते हैं। और ऐसे बच्चे देश, दुनिया और अपने लिए भी कारगर हो सकते हैं। और आज के डेट में तुम अपने बच्चों को स्कूल में डालोगे, वो महीना का 5, 10, 20 हजार, 25 हजार कमाएगा, या फॉरेन या कोई मल्टीनेशनल में जाएगा तो 10 लाख का पैकेज में काम करेगा, 20 लाख का पैकेज में करेगा, जिंदगी उसका सिमट गया उतने में। लेकिन इंसान, गुरुकुल कहता है कि इंसान के पास अनंत शक्ति भगवान दिए हैं, और उसमें वो अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरबपति, तरबपति, प्रार्धपति हो सकता है। लेकिन नौकरी चाकरी और ऐसा पढ़ाई, ऐसा शिक्षा व्यवस्था बच्चों का ब्रेन को ऐसा हैक कर देता है, ऐसा छोटा बना देता है, इतना मीन बना देता है कि दूसरे से नोट लेंगे, दूसरे को नोट नहीं देंगे।
दूसरे को, वो जो 3 इडियट फिल्म देखे हो ना, तो सबका रूम के नीचे डाल देता है नंगा नंगा किताब, और वो फिर फास्ट होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वो 3 इडियट इस प्रकार का एक प्रारूप है जहां पर आज का डेट में शिक्षा पद्धति का सत्यता को दिखाया है, और बदले में उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और शिक्षा धीरे धीरे अधोपतन की अवस्था में भारतवर्ष में चल रहा है। जरूर 56 इंच इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, लेकिन वो समुद्र के लिए एक शंख का पानी बराबर है। मतलब एक हाथी के मुंह में जीरा जैसे प्रोग्राम है, उसमें कोई महत्वपूर्णता नहीं है। गुरुकुल का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो अगर आप देखोगे, गुरुकुल का प्रमुख लक्ष्य भारतवर्ष में यही था और यही है कि जब जब भारत के ऊपर संकट आते हैं, जिस समय पुराण में चले जाओगे तो रावण जैसे समस्या हुआ तो वशिष्ठ और राम जी का गुरुकुल चला, और कौरव और कंस जरासंध जैसे समस्या आया तो उस समय द्रोणाचार्य परशुराम सांदीपनी गुरुकुल चला और विश्व का समाधान दिया। मुगल पीरियड आया तो शिवाजी और रामदास का गुरुकुल चला और उसका विश्व को समाधान मिला। और अभी जो समस्या देश में चल रहा है उसके लिए अभी तक वो गुरुकुल बना नहीं जो कि इस देश का वर्तमान समस्या का सापेक्ष समाधान दे सके। गुरुकुल का अल्टरनेट मकसद यही होता है कि वर्तमान समय का परिस्थिति में समस्याओं का समाधान, और वर्तमान समय मतलब एक हाथ में लैपटॉप तो एक हाथ में वेद वेदांत। ये जो बैलेंसिंग एजुकेशन है हमारा देश में सबसे बड़ा दुर्बलता का है, जिसको अभी तक हुआ नहीं, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन भारत फिर से सोने का चिड़िया नहीं सोने का सिंह बनेगा और भारत उस समय विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये गुरुकुल का मकसद है। ठीक है, यानी गुरुकुल ही एक प्रोसेस है जहां पर गुरुकुल का एक ही काम है, व्यक्ति निर्माण, मनुष्य निर्माण। जो विवेकानंद बोल के गए थे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, और हमारे उड़ीसा का गोपबंधु बोल के गए थे, मनीष भड़िया मनीषटिए तैयारी करिबा। आज के डेट में जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आखिरी में जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, एटीएम मशीन बन जाते हैं, पैसा कमाने का मशीन। बस कमाओ खाओ। क्यों खा रहा है? बोला कमाना है। क्यों कमा रहा है? बोला खाना है। तो उनका जिंदगी में कुछ रहता नहीं है, बस एक एनिमल जैसे कमाओ खाओ कमाओ खाओ। दुनिया देश दुनिया समझते नहीं है और उनके पास बाकी कोई ज्ञान नहीं रहता है। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, साइंस और इसी प्रकार का कुछ अननेसेसरी नॉलेज, जो नॉलेज की जिंदगी में कोई काम का नहीं है। जीवन का जो सबसे आवश्यककारी ज्ञान है मनुष्य के जीवन में चलने के लिए, चलाने के लिए, मनुष्य को चलाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो गुरुकुल ज्ञान देता है। गुरुकुल का यही मकसद है कि मनुष्य का जो सबसे आवश्यक ज्ञान उसको मिले। ठीक है, तो मनुष्य का सबसे आवश्यक ज्ञान क्या है कि मनुष्य को चलना। जैसे मैं बताया कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है, जिंदगी लूडो का खेल है, जिंदगी हिमालय में चलाने वाला जो पहाड़ के ऊपर गाड़ी है, एक मिस्टेक किया और सीधा नीचे, खत्म। तो जिंदगी ठीक ऐसा ही है, या तो तुम नीचे में रहोगे या तो टॉप में रहोगे। और जितने सारे लोग टॉप में गए या तो भाग्यबल में गए या तो ज्ञान, शिक्षा, विद्या, साधना के द्वारा गए। जो लोग साधना नहीं करते उनके जीवन में, वो जो साधना और संस्कार जो नहीं करते हैं उनके जीवन में टॉप लेवल पहुंचना तो लिखा है लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर सकते, वहां गिर जाएंगे वो जाके। तो गुरुकुल का मकसद यही है कि साधनात्मक शिक्षा पद्धति, और गुरुकुल का परम मकसद यह है कि देखो अभी तुम अपने प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्या है कि मैं अपना बच्चा को पढ़ाना इसीलिए चाहता हूं क्योंकि जहां पर कम फीस मिले। तुम्हारे सारा क्वेश्चन आंसर तो यही हुआ ना कि मेरे को कम पैसा में पढ़ाई हो जाना चाहिए। अच्छा, कम पैसा में कहां से होगा भाई? हर जगह में तुम अगर अच्छा एजुकेशन चाहते हो तो सरकारी स्कूल में तो नहीं दे सकते हो। सरकारी तो सरकारी, अंडा खाने वाला, अंडा खा के गेंडा खिलाने वाला है स्कूल। और वहां का स्कूल का टीचर वो खुद बीमार है तो उस बच्चों को स्वास्थ्य से ज्ञान देता है। और सरकारी स्कूल का हालत और बाकी स्कूल का जो हालत है वो उसमें समझाने का आवश्यकता नहीं है, वो तो गधा बनाने का परम फैक्ट्री बना के रखे ही है। और वहां का रिटायर्ड टीचर लोगों के पास चले जाना, देखना वो लोग खुद बेचारे बीमार हैं, बेकार हैं, गद्दार हैं। और जो सरकारी स्कूल का टीचर है उनको अगर कटोरा भी दे के रास्ते में भीख मंगाओ ना तो भीख कोई देगा नहीं, क्योंकि इतना गधा टीचर वहां पर पड़े हुए हैं। तो अब बताता हूं कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है और क्यों हम लोग गुरुकुल चलाने का या खोलने का या हर जगह में बनाने का काम कर रहे हैं। जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा समस्या है कि मेरा बच्चा को कम दाम में अच्छा एजुकेशन हो जाए, तो सबसे पहला और प्रमुख मकसद गुरुकुल का है कि लर्न एंड अर्न,
यानी एक क्लास का बच्चा महीना 1,000 से 10,000 कमाए तो 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 से 1 लाख रुपया कमाने का, पढ़ाई के साथ कमाई, ना कि पढ़ लिख लेने के बाद कमाई करेगा, ना, ऐसा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड लर्न एंड अर्न एजुकेशन, जो आज का समय का सबसे आवश्यककारी विषय है। समझ में आ रहा है? तो ये है गुरुकुल मेथड ऑफ एजुकेशन का बेसिक चीज। दूसरा ये है कि गुरुकुल एजुकेशन का मुख्य तत्व क्या है? भारतीय शिक्षा, संस्कृति, धर्म, संस्कार, साधना, तपस्या। यानी शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे नहीं, एजुकेटेड इडियट बने नहीं, जितना पढ़ा सेते कुढ़ा, कुढ़िया, कुढ़िया माने आलसी, जिते पढ़ा सेते बेड़ा, बेड़ा माने मूर्ख नहीं, बल्कि शिक्षा, ज्ञान और विद्या का साधना के माध्यम से अपने अंदर भारतीय वेद, वेदांत, पुराण इत्यादि का ज्ञान का भंडार अपने अंदर एक एनसाइक्लोपीडिया बनने के साथ साथ मेहनती और अपने आप को शक्ति युक्ति धारतम भवतु भारतम, सूराभयम वीराभयम धीराभयम, वीर बनाना। आज सबको क्या बना दिया गया? हेंजड़ा बना दिया गया है, नाचने वाला। टीवी से, यूट्यूब से देख देख के तुम्हारा बेटा बेटी अगर नाचते हैं ना तो लोग ताली मारते हैं और तुम भी बोलते हो कि मेरा बच्चा देखो माइकल जैक्सन बन गया। तो ये देश वीर सपूत जन्म करने का देश है। यहाँ पर हेंजड़ा और नर्तकी बनाने का काम चल रहा है आज के डेट में, टीवी और यूट्यूब और बाकी के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा गुरुकुल का मकसद क्या है? बचपन से उनको योगा, कराटे, मार्शल आर्ट, अस्त्र शस्त्र विद्या, अपने आप को शक्तिशाली, शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, ऐसा बचपन से उनको निर्माण करना। यानी ये कंप्लीट मल्टीपल इंटीग्रल एजुकेशन बचपन से उनको मिले और हर कार्य को किताब से पढ़ना नहीं, कर्म के माध्यम से सीखना, कर्म के माध्यम से अनुभव सापेक्ष ज्ञान उनको देना, ये गुरुकुल का मकसद रहता है। और ऐसा ज्ञान और शिक्षा पद्धति जिसको प्राप्त करने के बाद उसको सच में समझ में आएगा कि अगर कहीं भगवान है तो माता पिता के चरण में भगवान रहते हैं। यानी भारतीय संस्कृति और शिक्षा क्या बोलता है? पितरो देवो भव, मातरो देवो भव, गुरुवे देवो भव, अतिथि देवो भव। अभी फिल्म बनता है अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि आए तो बिना खिलाए भगाता है, माता पिता को ओल्ड एज में भगाता है, या माता पिता को मिसबिहेव करता है या मानता नहीं है। तो और गुरुवे देवो भव, गुरु बोल दिया तो बेटा पानी में जाके सोता है बारुणी, गुरु बोल दिया एकलव्य को उंगली काट तो काट देता है। तो ऐसा आज्ञाकारी जो और मानने वाला ऐसा निर्माण करना गुरुकुल का मकसद रहता है। और गुरुकुल मतलब जो आदमी अपना जीवन का समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, जब 7.5 लगता है, शनि महादशा लगता है, या कोई मार्केस का दशा, अंतरदशा लगता है, उसका दुकान बंद, उसका धंधा बंद, उसका नौकरी खत्म, तो अपना समाधान कर नहीं पाता है और दरबदर ठोकर खाता है यूट्यूब में, चैट जीपीटी में या कोई और एआई टूल में, एस्ट्रोलॉजर के पीछे पागल होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था जीने का कला क्या है, लूडो खेल का नियम क्या है, क्रिकेट खेल का नियम क्या है, और अपना जिंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद गिर जाता है आदमी, उठ नहीं पाता है। अब गुरुकुल शिक्षा पद्धति ऐसा रास्ता है जो एक ज्योति है, एक दीपक है, एक ज्योतिष है, जिसमें कि बचपन से ही उसको उस प्रकार का ज्ञान, नॉलेज दे दिया जाता है कि जिंदगी में वो जब बेड टाइम पीरियड आता है तो हिमालय का रास्ता में गाड़ी चलाना है तो कैसे चलाना है, जब जिंदगी में लूडो गोटी का, सांप सीढ़ी का खेल है, जब सांप सीढ़ी का खेल आएगा तो खेलोगे कैसे, जब जिंदगी क्रिकेट डॉकआउट कैच आउट होना है तो उस समय कैसे, किस बॉलर को कैसे फेस करोगे। जिंदगी का ज्ञान का मतलब होता है गुरुकुल का ज्ञान। ठीक है, हाँ। तुम्हारा डाउट है कि क्लासरूम, अरे बाबू गुरुकुल में क्लासरूम नहीं होता है। देखो, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्लार्क बनाने का काम लॉर्ड मैकॉले का था। तो जितने सारे ऐसे शिक्षा पद्धति हैं जिसमें कि तुम क्लासरूम देखोगे, तो क्लासरूम क्यों बनाया गया था उसको पहले समझो। तुम तो ग्रामीण आदमी हो ना, तुम्हारे पास गाय गोरू है कि नहीं है ना? तो सोचो कि एक गौशाला में, एक ग्वाल में जहां पर गाय रखते हो, सांड और गाय को एक साथ बांध के रख दोगे या सांड और गाय गोरू को एक साथ रख दोगे, क्या होता है? एक्चुअली तुम्हारा क्या नॉलेज है? अगर 5 साल 10 साल, एक क्लास से लेके 10 साल तक सांड और गाय को एक साथ बांध के रख दो एक ग्वाला में, बांधना नहीं मतलब छोड़ देना, तो क्या होगा जानते हो? यू हैव एनी आइडिया? कुछ आइडिया है ऐसा होने से क्या होता है?
हाँ, ऐसे होने से सारे गोरु गाय दुर्बल हो जाएंगे और नपुंसक हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनका मल्टी क्रॉस हो जाएगा। और सांड क्या करता है, गाय का सामने थूत मारता है उसका डेस में, ठीक है, तो जिसके कारण सांड का वीर्य दुर्बल हो जाता है। ठीक ऐसा ही है, सी फॉर क्लासरूम क्यों बना था? लड़का लड़की को दिन का 10 बजे से लेके 4 बजे तक जब मेहनत करने का टाइम है, उस समय उनको ठूस दो, एक ठो क्लासरूम में भर दो। तो ये बच्चे जब क्लासरूम में भर जाएंगे, यानी जो कोल्हू का बेल और टांगे का गाड़ी टानने वाला जो घोड़ा है, दोनों तरफ उसका चमड़ा का बेल्ट लग गया तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, उसको खाली हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स दिखाई देगा, एक नौकरी दिखाई देगा, और दुनिया क्या है उसको दिखाई नहीं देगा, विश्व ब्रह्मांड माने क्या दिखाई नहीं देगा, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान क्या है उसको पता नहीं चलेगा, जीवन कैसा जीना है उसको नहीं पता चलेगा, गण्य मान्य यानी घर का बड़े लोगों को कैसे मान सम्मान करना है उसको नहीं पता चलेगा। तो क्या बन जाएगा? एक महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज बन जाएगा। तो वही काम आज का मैकॉले एजुकेशन करता है। और गुरुकुल इस जगह में सी फॉर क्लासरूम से भगाता है, बोलता है पी फॉर प्रैक्टिकल कार्य, कार्य से ज्ञान, अनुभव सापेक्ष ज्ञान देता है और गुरु ज्ञान प्रदान करता है। गुरुकुल का मकसद चेला बनाना नहीं, स्टूडेंट बनाना नहीं, गुरुकुल का मकसद होता है आम आदमी को राम आदमी बनाना, चेला को गुरु बनाना। गुरुकुल का लक्ष्य होता है गुरु का निर्माण करना, मास्टर बनाना, गुरु बनाना, ज्ञानी बनाना, ना कि एजुकेटेड इडियट बनाना, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे नौकरी के पीछे पागल होके घूमेगा, एक नौकर चाकर बनाना नहीं। गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा 1000 आदमी को नौकर रख सकता है, लेकिन नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया नहीं बनेगा। गुरुकुल का मकसद होता है आदमी को महान बनना, वीर बनना, लीडरशिप क्वालिटी, गुड पर्सनालिटी उसके अंदर भरना और सत्य ज्ञान को प्राप्त करना। वरना वही बोले डॉक्टर भी बनेगा तो भी बोलेगा फटेंगे, बम लगा के उड़ेंगे, क्योंकि वो कोल्हू का बेल वाला ज्ञान हो गया। समझ में आया? हाँ। और हमेशा याद रखना, अगर इस देश को रक्षा करना है, इस देश को बचाना है, इस देश को अगर सोने का चिड़िया बनाना है, इस देश को अगर हमें विश्व गुरु बनाना है, तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है? गुरुकुल। बिना गुरुकुल ज्ञान, बिना गुरुकुल का साधना, बिना गुरुकुल का तपस्या, बिना गुरुकुल का मेथड, इस देश में सब कुछ हो सकता है, विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। और जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के ऊपर प्रैक्टिकल काम होना लगेगा, जिस दिन माँ बाप को यह समझ में आ जाएगा, आज भी समझते हैं, आज भी माँ बाप समझते हैं कि मेरा बेटा को हम कितना बड़ा स्कूल में दे दें, गाई भेली में दे दें, अंपड़ू भेली में दे दें, और क्या क्या सब बड़ा बड़ा महीना का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेने वाला स्कूल में दे दें, कितना भी बड़ा से बड़ा एजुकेशन में दे दें, लेकिन याद रखना, उनको पता है कि मेरा बेटा के लिए नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, गुलामी नहीं है, सब आज प्राइवेटाइज हो रहा है। बड़े से बड़े राउरकेला स्टील प्लांट से लेके बड़ा सा बड़ा फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्टर लेबर से काम करवाना चाहता है, जहां पर आईटीआई और नॉन एजुकेटेड स्टूडेंट काम करते हैं। आज के डेट में वहां पर डिग्रीधारी इंजीनियर लोग बेलचा मार रहे हैं, और सरकारी नौकरी जो जितना सारा मिलता था सब बंद हो चुका है, और आगे चल के पूरा बंद हो जाएगा। बदले में उनको क्या मिलना है? प्राइवेट नौकरी। तो जब प्राइवेट ही नौकरी मिलेगा तो फिर बच्चा को पढ़ाएं क्यों? और ऐसा सर्टिफिकेट लेके, ऐसा डिग्री लेके बच्चा का जिंदगी में खर्चा क्यों करें? दूसरा यह है कि देखो, तुम अभी चाहते हो, मेरा बात सुन के तुम्हारा दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा, तुम अपना बच्चा को क्या करोगे? लेके स्कूल कॉलेज में भर दोगे, ठीक है। जितना रुपया खर्चा करोगे तुम्हारा बच्चा का एजुकेशन में और पढ़ाई में, उतना पैसा पकड़ लो 1 से 10 क्लास, उधर 15 साल +2 +3 या फिर इंजीनियरिंग। तो आज के डेट में जो शिक्षा व्यवस्था का खर्चा है, पकड़ लो 10, 20, 25 लाख रुपया तो नीचे खर्चा नहीं होने वाला है, आगे तो और बढ़ेगा। तो वो 25 लाख खर्चा करोगे तो अल्टरनेटली उसको एक कागज का टुकड़ा, डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक +2 +3 डिग्री इंजीनियर का सर्टिफिकेट का कागज का टुकड़ा मिलेगा, उसको धुला के पिलाओगे तो भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन उतना पैसा उसके नाम पे अगर 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन लेके आम, आंवला, लेंबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना भर दो, और बेटा को बोलो कि तुम यहीं पर जगे रहो और खटिया डाल रहे हो, आने वाला 20-25 साल के बाद आम, आंवला, लेंबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना बेचो, अपने आप तेरा पेट भी भर जाएगा, 10 आदमी को खिलाओगे, खुद भी खाओगे, और यहां से तुमको एग्रीकल्चर को, कृषि का तो ज्ञान मिल ही जाएगा।
किसी गुरुकुल और किसी स्कूल या किसी मैकले एजुकेशन या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का 25 लाख 30 लाख 50 लाख खर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज का शिक्षा पद्धति का मूल्य यही है। हम लोग समझते नहीं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे को पढ़ा उड़ा के लोगों को बोलेंगे, देख मेरा बच्चा गधा वैली में पढ़ रहा है, अशोका में पढ़ रहा है, अमुक रेसिडेंसिया में पढ़ रहा है, महीना का साल का 10 लाख 5 लाख खर्चा कर रहे हैं। वो केवल घमंड के लिए, गर्व के लिए, अहंकार के लिए, मूर्खता के लिए। जिस दिन उसको अभी समझ में नहीं आया और 5-10 साल लगेगा समझने के लिए कि ऐसा शिक्षा पद्धति का कोई मूल्य नहीं है। ये पढ़ लिख लेने के बाद दारू पिएगा, बाप को पीटेगा, एटीएम कार्ड चुराएगा, गाड़ी लेगा, पीछे बूढ़ी लेके घूमेगा, एजुकेटेड इडियट बनेगा, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे करेगा, और जेनजी अल्फा बनने के बाद ये अपना बाप का घर द्वार जमीन बाड़ी बेचेगा, फॉरेन चला जाएगा और बाप माँ को ओल्ड एज होम में भेजेगा, दारू पी के आके माँ को बाप को पीटेगा, माँ का गले से मंगलसूत्र छीनेगा, बाप का एटीएम कार्ड चुराएगा और खुद के लिए एक भस्मासुर बनेगा। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा माँ बाप को, फिर ऑटोमेटिक उनको समझ में आने से फिर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से बच्चा को निकालेंगे, गुरुकुल में डालेंगे। ठीक है ना? और हाँ, और देखो गुरुकुल में जिस दिन एक प्रैक्टिकल गुरुकुल भारत में एक भी बनेगा, अभी तक एक भी नहीं बना है, कहीं पर पोंगा पंडित बनाया जाता है, चोटी वोटी रख के उनको मंत्र वंत्र सिखाते हैं। जो 2-4 गुरुकुल है, सबसे ज्यादा बोगस और गधानंद गुरुकुल है। अभी तक वो गुरुकुल बन नहीं पाया पूरे भारतवर्ष में। वो अभी जो भी गुरुकुल के नाम पे वो मैकले एजुकेशन ही चल रहा है, सी फॉर क्लासरूम ही चल रहा है और उनको एजुकेटेड इडियट ही बनाया जा रहा है। तो कहीं भी गुरुकुल का नाम देख के भकवा नहीं बनना। ऑल ओवर इंडिया जहां भी गुरुकुल है, हाँ, गुरुकुल के नाम पे सबसे ज्यादा घपलाती चल रहा है, क्योंकि वो राजीव दीक्षित चिल्ला दिया था गुरुकुल शिक्षा पद्धति बोल के, तो बाकी गधे लोग सेंट जोसेफ गुरुकुल, हनुमान गुरु, क्या क्या सब नाम दे दे के वो गुरुकुल चला रहे हैं तुम लोगों को भकवा बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जिस दिन एक गुरुकुल ऐसा बन जाएगा तो, और ऐसा बच्चों के साथ ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड का मैकले एजुकेशन, को एजुकेशन के साथ जिस दिन चैलेंज में बैठा दोगे ना, उस दिन उस धरती को समझ में आ जाएगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है। एक पंच मारेगा और 32 दांत झड़ाने का ताकत रखने वाला गुरुकुल का बच्चा, मजबूत, शक्तिवान, बलवान, पावरफुल, स्ट्रांग, ऐसा बच्चा गुरुकुल में बनते हैं। और बचपन से लारने नान, पढ़ाई भी और कमाई भी, ना कि पढ़ लिख लेने के बाद हम पैसा कमाएंगे, ना कभी कमा सकता है, ना कभी कमाने का संभावना है। और ऐसा बच्चा जो कि स्वयं में चैट जीपीटी का बाप बनने वाला, डिपसिक का बाप बनने वाला, एआई का बाप बनने वाला, क्योंकि ब्रेन के अंदर वो कैपेसिटी है। लेकिन आज का एजुकेशन सब कुछ करता है, ब्रेन का विकास करने देता नहीं है, माइंड का विकास करने देता नहीं है, आत्मिक विकास करने देता नहीं है। सबको चाहिए नौकरी, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए कमाई। तो ये कंडीशन हमारे देश के साथ है। और आने वाला समय में अगर ऐसा सक्सेसफुल गुरुकुल एक भी बन जाए ना, तो इस देश का सारा समस्या समाधान हो जाएगा। सोचो, सारे बच्चे जब खेती करने लगेंगे, एग्रीकल्चर, भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, पेड़ पौधा लगाएंगे तो खाद्य संकट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और सब भारतवर्ष बच्चे जब एग्रीकल्चर से पेट्रोल इत्यादि का खेती करेंगे, इथानॉल वगैरह, तो देश का तेल का समस्या दूर हो जाएगा। आज जो खाने का इतना रेट बढ़ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी भारत का किसान को, गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहा है कि उनको सब्सिडी मत दो, दे दोगे तो फिर उनका धंधा नहीं चलेगा। तो भारत का बच्चा मतलब एग्रीकल्चर एक बाई प्रोडक्ट रहेगा। बाकी पैसा कमाने का तो बहुत सारा रास्ता है जहां पर कमा लेंगे पैसे। लेकिन अभी क्या है, ज्ञान का कमी है, विद्या का कमी है, बुद्धि का कमी है, उनका खुद का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का कमी है, जिसके कारण अभी भी गदानंद सरस्वती, घोड़ानंद सरस्वती, बकरानंद सरस्वती मूर्ख मूर्खाधिराज बन के घूम रहे हैं। और उनको यही लगता है कि पढ़ लिख लेंगे तो होंगे नवाब। लेकिन आज का डेट में सच यही है कि पढ़ लिख लोगे तो होगे नौकर चाकर गुलाम, ना कि पढ़ लिख लोगे तो होगे नवाब। पढ़ाई से सबसे बड़ा अभिशाप धरती में कुछ भी नहीं है। आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम में जो एक बार घुस गया, नेट में देखना, इधर से बच्चे किताब लेके घुसते हैं और उधर से गधा बन के बाहर निकलते हैं। ये सत्य है आज का एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन अभी तक हमारे माँ बाप के अंदर ये अवेयरनेस बिल्डअप हुआ नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि हम अपने बच्चा को पढ़ा उड़ा लेंगे तो शायद कुछ ज्ञानवान, और जैसे तुम सोच रहे हो कि हम पढ़ा उड़ा लेंगे तो कुछ अपने लिए करेगा, कोई अपने लिए नहीं करता है, बल्कि और ज्यादा स्वार्थी, कामचोर, ठग, आलसी और माँ बाप को पीटने वाला, एटीएम कार्ड चुराने वाला, माँ का मंगलसूत्र लेने वाला, लौंडीबाजी करने वाला और दारू पीने वाला, ड्रग्स खाने वाला। पंजाब का हालत देख लो, ड्रग्स में क्या हुआ, केरल साउथ का हालत देख लो, और
जिनके पास स्वयं का ज्ञान विवेक बोध नहीं है, और उसको कैसे जागरण कराया जाए, ये हमारा गुरुकुल का मकसद है और इसी हेतु में हम लोग काम करते हैं। और इसमें सिफर क्लासरूम रहता नहीं है। बच्चे साधना में सिद्ध पाए तो अगला पढ़ाई होता है, सिद्धि नहीं मिला वहीं पड़े रहोगे, ये हमारा पद्धति रहता है। गुरुकुल सांदीपनी क्लास नहीं था, गुरुकुल वशिष्ठ क्लास नहीं था। और दूसरा बात ये देख लो, दशरथ राजा के पास कोई कमी था क्या? राजा था, बुला लेता है वशिष्ठ को, आओ मेरे घर में ट्यूशन पढ़ाओ, उनको ज्ञान दो। नहीं, दशरथ राजा, राजाओं का राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अपना बच्चों को जंगल में भेज रहा है, झोपड़ी में रहो, गुरु का काम करो, गुरु का सेवा करो। कृष्ण भगवान, भगवान स्वयं ब्रह्म, वो जब सांदीपनी में जाते हैं तो सांदीपनी 3 दिन गेट के बाहर खड़ा कर देता है, अंदर नहीं घुसना बेटा। और सोचो, सुदामा पंडित ब्राह्मण के साथ जंगल में जा रहा है लकड़ी लाने के लिए, कृष्ण भगवान। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी हम गए थे सांदीपनी गुरुकुल, जहां पर सांदीपनी गुरुकुल एक्चुअली था, वो हमारा जो उज्जैन, वहां पर, तो वहां पर कृष्ण भगवान को गुरुकुल में क्या क्या शिक्षा मिला, वहां का वीडियो है। मैं वीडियो को मेरा गुरुकुल वाला चैनल में, स्पिरिचुअल गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में डाला हूं, देख, अगर जाओगे तो देखोगे तो क्या क्या उस कृष्ण भगवान को ज्ञान मिला है, क्या क्या करना है, जीरो से हीरो बनना। यानी जहां पर चंडी पाठ से, मोची काम से लेके चंडी पाठ तक सिखाने का स्थान का नाम है गुरुकुल। ये नहीं पूछना कि सिफर क्लासरूम, क्या क्लास, कितना फीस। अरे महाराज, गुरुकुल भी तुम लोगों से लूटने लगा तो फिर गुरुकुल किस बात का है? अगर गुरुकुल भी बोलेगा कि हमको फीस कितना लेना है तो फिर वो गुरुकुल नहीं है, वो लॉर्ड मैकॉले का शोषणवादी शिक्षा पद्धति का नया रूप है गुरुकुल। कि इतना पैसा दोगे तो तुम्हारा बच्चा को ये फैसिलिटी देंगे, ऐसी रूम देंगे, इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा को हम लोग बोगा गधा बना के पाठ पढ़ाएंगे। गुरुकुल में पढ़ाई नहीं होता है, गुरुकुल में शिक्षा, ज्ञान विज्ञान विद्या अविद्या और शिक्षा का साधना होता है, तपस्या होता है। क्योंकि ज्ञान, हम सब ज्ञान स्वरूप हैं, हमको कौन क्या ज्ञान देगा? तुम्हारे अंदर का ज्ञान का इन्वेंट करने का नाम है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति। ठीक है, किताब से पढ़ने का नाम को बोलते हैं एजुकेटेड इडियट। श्रुति विद्या गुरुकुल का था। ठीक है, तो ये गुरुकुल का मकसद यही है कि जहां बच्चे अपने अंदर का स्वयं तत्व बोध को समझें और वर्तमान समय में जो समस्या है, एजुकेशन समस्या है, पैसा का समस्या है, रोग का समस्या है, क्योंकि गुरुकुल में केवल पैसा कमाने का पढ़ाई नहीं होता है, बचपन से हेल्थ का ज्ञान दिया जाता है, मालखम का ज्ञान दिया जाता है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, मंत्र शास्त्र, वेद शास्त्र, तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, युद्ध विद्या से लेके सारे सामूहिक जो मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक कार्य विषय रहता है, उनका ज्ञान गुरुकुल के माध्यम से, साधनात्मक नहीं कि किताब में पढ़ा दिया, पढ़ लिख लिया और नोट में है, एग्जाम में आएगा तो उगल देगा और नंबर मिल जाएगा, फिर सर्टिफिकेट लेके बड़े बड़े कंपनी के मालिक के पास बोलेगा एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी। ऐसा नहीं है। गुरुकुल गुरु के साथ होता है। गुरुकुल में साधनात्मक शिक्षा पद्धति रहता है। आज का बच्चा मैट्रिक +2 +3 15 साल पढ़ने के बाद मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल नहीं जानता है, जिसके कारण अपना हाथ जगन्नाथ कटकपुरी करके अपना सारा वीर्य को नाश कर देता है। और गुरुकुल में बचपन से ही इसी प्रकार का मुद्रा, बंद इत्यादि योग, ध्यान, तपस्या बताया जाता है, जिसमें कि बचपन से उसका वीर्य गाढ़ा होता है, मजबूत होता है, और अगला पीढ़ी का जब वो नवनिर्माण करता है तो शक्तिशाली मजबूत बच्चे जो उत्पन्न होते हैं। तो ये ज्ञान गुरुकुल में होता है। ठीक है, गुरुकुल में बच्चों का खाली स्किल डेवलपमेंट नहीं, स्किल डेवलपमेंट के साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट। हमारा 56 इंच बोला कि स्किल डेवलपमेंट करो। अरे स्किल होने से क्या होगा, उसके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है। थोड़ा देर जाता है तो हाँप जाता है। बॉयलर मुर्गी देखे, वो बॉयलर मुर्गी, जर्सी गाय गर्म होने से हाँपते हैं, अपने ही जगह में बैठा रहेगा, चल के जा नहीं सकता है। तो आज का शिक्षा पद्धति, आज का मेडिकल एजुकेशन, जो आदमी दिन का 10 बजे से 4 बजे तक एक रूम में बैठा रहेगा, आखिरी में बड़ा होकर क्या बनेगा? बॉयलर मुर्गी, जर्सी गाय, हाँपने वाला। उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है मेहनत करने का, पसीना बहाने का और अपने आप को कमांडो बनाने का। तो गुरुकुल का काम है कमांडो बनाना, और ऐसा मजबूत
जो जैसे भगवान राम कृष्ण भगवान अगर गुरुकुल नहीं गए होते, शिवाजी के पास रामदास का गुरुकुल नहीं होता, चाणक्य जैसे के पास अगर चंद्रगुप्त का को बनाने का गुरुकुल नहीं होता, तो ये भारत में देखो मुगल और अंग्रेज पूरा विश्व में जीते लेकिन भारत में आके हार गए। उसके पीछे किसका संस्कृति का था, किसका संस्कार था? इस गुरुकुल का संस्कार, संस्कृति, ज्ञान, विद्या था। ठीक है, तो ये हमारा गुरुकुल का मकसद है। कहने का तात्पर्य यह है कि दशरथ राजा के पास पैसा, धन, दौलत, अमीरी, राजा था राजा, कृष्ण भगवान का बाप राजा था राजा, लेकिन जंगल में भेजता है गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए, ना कि कोई भिल्ला भिल्ली और कोई रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज में भेज के लाखों रुपया देता। नो, राजा का बच्चा भी फ्री में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सुदामा पंडित भी फ्री में पढ़ेगा, लेकिन ज्ञान चोरी करोगे तो उंगली काट भी देंगे। तो ये भारतीय शिक्षा पद्धति का तत्व है, गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लोग समझे नहीं है, आएगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लोग समझने के लिए। और इस प्रकार का काम एक रिवोल्यूशनरी काम होता है, क्रांतिकारी काम होता है। आम आदमी के वीजा में घुसता नहीं है, उसको घुसने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। बट आने वाला समय गुरुकुल का है और होके ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुईमत एकदम नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश अपना बोल लेते हैं? क्या बोले? इंग्लिश बोल लेते हैं अपना। अच्छा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तुमको समझ में नहीं आता है, यही बोल रहे हो? नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन हम इंग्लिश बोल लेते हैं, बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं देखो, लैंग्वेज का बैरियर गुरुकुल में नहीं है कि खाली गुरुकुल का लैंग्वेज खाली संस्कृत ही रहेगा, ऐसा नहीं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, हर प्रकार का लैंग्वेज। देखो क्या है, गुरुकुल का मकसद है कि तुम्हारा कैपेसिटी बिल्डअप करना। देखो आज का बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पढ़ के 2-4 साल में, अगला साल में क्या पढ़ा था भूल जाता है कि तुम 9 क्लास में क्या पढ़े थे, 10 क्लास में भूल गए। और हमारा देश में गुरुकुल में एक एक बच्चा वेद का 1-1 लाख ऋचाओं को याद रखने का कैपेसिटी बनाते थे। कैपेसिटी नहीं होगा तो कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉसिबल है, आज के डेट के बच्चों को भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ऐसा खुराक चाहिए, ऐसा आहार चाहिए। तुम हटक बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और ये जितना सारा कचड़ा मचड़ा खिलाओगे, मोमो चमो खिलाओगे और बोलोगे कि मेरा बच्चा बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विद्यस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, परम ज्ञान, परम वेदांती, कहां से बनेगा? नहीं बन सकता है। ठीक है ना? वो मतलब गुरुकुल का मूल मकसद क्या है कि ऐसे कैपेसिटी बढ़ाओ, बनाते हैं कि तुम्हारा जो आज का स्कूल कॉलेज का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, उसको एक लात मार के मूत के सारा 15 दिन के अंदर दिमाग में रख सकता है। कब होगा? जब ब्रेन को एक्टिवेट कराओगे। समझ में आ रहा है? तो ये भाषा का लैंग्वेज या छोटा सा कोई इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा, भाषा कोई मतलब नहीं है, भाषा तो भाषा ही है। समझ में आ रहा है? हाँ।